नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। काव्य 5 मीरा के पद, कवियत्री मीराबाई, पेज नंबर 11। बधानी बुक खोली त्रे पद है एने आपणे हवे समझवानो प्रयत्न करवानो छे। तो बधानी बुक खोली अने काव्यमां ज ध्यान बधानुं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। क्या कहती है मीराबाई? मीराबाई कहती है कि जिसने गिरिधर, गिरिधर एटले गिरिधर, गिरी को धारण किया है, गिरी एटले पर्वत, पर्वत को जिसने धारण किया है वो कौन है? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान का एक नाम गिरिधर भी है। तो मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे एकमात्र आधार कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तिओं को एना पछीनी पंक्तिमां आपणे जोवानुं छे। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। कवियत्री कहती है कि सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है। जगत देखी रोई, जगत एटले कोण? तो कि सांसारिक व्यक्ति। तो आवी सांसारिक व्यक्तिओने जोईने मीराबाईने रड़वुं आवे छे। भगत देख राजी हुई और भगवान के भक्तों को देखकर वो खुश हो जाती है। गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर आंसू बहते हैं, तो उसके जल से कवियत्री ने प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डार दई छाई छोई, राणा विस्को प्यालो भेजियो, पिय मगन होई। वे कहती है कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि अब तो बहुत, क्या कहती है, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी, होनी हुई सो होई। क्या कहती है मीराबाई कि अब तो ये बात, क्या कौन सी बात? वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, वह बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। तो आ पहलू पद है एनी अंदर आटली बात करेली है। हवे बीजू पद बहुत सरस है, जुओ तमे। घणीवार तमे रेडियानी अंदर आ भजन सांभळ्युं हशे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो एनी बात आपणे जोई लईए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु,
कर कृपा और अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी प्राप्त कर ली है। जन्म जन्मांतर की पूंजी कौन सी पूंजी है? राम रूपी धन। कवियत्री को राम रूपी धन मिल गया तो मानो जैसे उसे जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त हो गई हो ऐसा लगता है। आगळ जो केवुं सरस कहे छे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। आ एने जे जन्म जन्मांतरनी पूंजी प्राप्त करी लीधी छे ए पूंजी केवी छे? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इसे चुरा जा सकता है। इतना ही नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो, इतना ही नहीं इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सतगुरु खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान गाती है। पछी त्रीजू छे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। हवे छेला पदनी अंदर शू कहे छे मीराबाई? मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि यह तो पागल बावरी हो गई है। बावरी એટલે पागल, यह तो बावरी हो गई है, दीवानी हो गई है, पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व, कुलनाशिनी, तो अस्तित्व को समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। એટલે મીરાબાઈની ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યેની જે ઉત્કટ ભક્તિ છે એ ભક્તિના અહીં આપણને દર્શન થાય છે। બરાબર, આ કાવ્ય આખું અહીંયા પૂરું થઈ જાય છે। હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે પ્રશ્ન જવાબની ચર્ચા કરશું અને પ્રશ્ન જવાબ આપણે લખીશું। કાવ્ય એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, ત્રણ વાર નહીં, તમને જેટલી વાર ન સમજાતું એટલી વાર ફરી ફરીને સાંભળજો એટલે એકદમ સમજાઈ જાય। બરાબર, અને આવતીકાલે હું તમને પ્રશ્ન જવાબની ચર્ચા કરી અને પ્રશ્ન જવાબ સમજાવીશ એટલે પ્રશ્ન જવાબ તમારે કરવાના છે। ચાલો આજે આટલું, આવજો।